तो जैसा कि आपको पता होगा कि सिलेंडर के ऊपर से जो दो मेन वाल लगे होते हैं, एक होता है इनटेक वाल और दूसरा एग्जॉस्ट वाल। इनटेक वाल से फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सचर आता है और जब वो उधर जलता है तो बर्न होने के बाद वो जो एग्जॉस्ट वाल होता है उधर से धुआं सेंसर की तरफ से बाहर निकल जाता है। तो इन दोनों के दरमियान में स्पार्क प्लग लगा होता है। तो स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, जो मिक्सचर उधर से आता है उसको बर्न करना। अगर स्पार्क प्लग सही तरीके से बर्न नहीं करेगा तो आपका जो फ्यूल एवरेज पे भी उसका असर पड़ेगा और आपकी गाड़ी ब्लैक स्मोक काला धुआं मारेगी। तो सही तरीके से स्पार्क प्लग क्यों नहीं जलाएगा? जब स्पार्क प्लग का करंट पूरा नहीं होगा तो वो जो मिक्सचर आता है उसको सही तरीके से बर्न नहीं करेगा। स्पार्क प्लग का जो करंट पूरा करती है वो जो इग्निशन कॉइल होती है इसकी गाड़ी की, इधर से जो स्पार्क लीड स्पार्क में जाकर लगती है, इनका काम होता है करंट को पूरा करना। अगर आपकी ये लीड सही काम नहीं करेंगे तो आपका स्पार्क जो उसको पूरा करंट नहीं मिलेगा, जिसके नतीजे में जो फ्यूल और ऑक्सीजन का वो मिक्सचर आता है उसको अच्छी तरीके से बर्न नहीं करेगा और आपकी गाड़ी काला धुआं मारेगी। सबसे मेन चीज़ होती है ये स्पार्क लीड। अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगी तो आपका इंजन की जो अंडर पावर रहेगा, आपका इंजन भी, आपकी गाड़ी अंडर पावर चलेगी और आपका जो इधर इंजन में 4 सिलेंडर होते हैं, अगर किसी एक सिलेंडर का भी स्पार्क प्लग सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी अंडर पावर रहेगी और गाड़ी ब्लैक स्मोक भी मारेगी। तो इन लीड का मेन मकसद होता है गाड़ी को स्पार्क प्लग को करंट पूरा देना। अब इग्निशन कॉइल जो होती है, इधर से करंट, अगर जो गाड़ी की मेन वायरिंग देखो तो उधर से करंट सिर्फ 12 वोल्ट आता है। इसके अंदर एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगे होते हैं, एक्स्ट्रा कॉइल लगी होती है, जो एक स्पार्क प्लग है उसके लिए वो 21,000 का करंट पैदा करती है। अब अगर एक स्पार्क प्लग की कॉइल अगर आपकी ठीक काम नहीं करेगी, अगर एक स्पार्क प्लग की आपकी लीड खराब हो जाएगी ना, तो आपकी गाड़ी एक तो थोड़ा आपका इंजन वाइब्रेशन करेगा थोड़ा सा, और दूसरा आपकी गाड़ी भी अंडर पावर रहेगी। ज़ाहिर है जब 4 सिलेंडर वाली गाड़ी के 3 सिलेंडर सही काम कर रहे हो और चौथा सिलेंडर बस वक्ती भी पूरा काम ना कर रहा हो तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं होगी। दूसरा एक और वजह होती है, जब ये लीड ख़राब हो जाती है ना, ये अर्थ मारना शुरू कर देती है। जब अर्थ मारती है तो आपका करंट ज़ाया होता है लीड का, जिसकी वजह से भी आपको स्पार्क प्लग को पूरा करंट नहीं मिलता। अक्सर कई दफ़ा आप होता है, आप जब इधर से ऐसे लीड निकालते हो ना बाहर, जब गाड़ी आप चलाते हो तो इधर से लीड आप बाहर निकालते हो तो कई दफ़ा आपके हाथ इंजन के साथ टच होता है तो आपको करंट वगैरह लगता है। उसका ये मकसद होता है आपकी जो लीड है ख़राब हो गई है, ये अर्थ मारती है। तो इसको बेहतर ये है आप इसको अच्छी क्वालिटी के लिए और इसको चेंज कर ले। तो इसका तरीका क्या और क्या होता है, इधर 1 2 3 4 ये 4 इधर इसके स्पार्क प्लग लगे हुए, आगे से पीछे भी जाना में 1 2 3 4, तो इधर भी तरतीब इधर लिखी होती है ऊपर इसके। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है 1 2 3 4। इस तरीके से आपसे कॉइल लगानी है। पहले आपने इधर 1 लगानी है इधर, उसके बाद आपने इधर भी 1 लगा देनी है, उसके बाद 2 इधर लिखा हुआ है, आपने इधर सेकंड नंबर पे 2 लगानी है। इधर से तरतीब 1 2 3 4 और इधर से तरतीब ऐसे होती है 1 2 3 4। तो जब भी आपने अपनी कॉइल को चेंज करना है ना, कॉइल की लीड को, तो आपने स्पार्क प्लग लीड को जब चेंज करना है तो आपने कोशिश करनी है जेन्युइन मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, क्योंकि इनका सारा काम ही इनका होता है। अगर ये हल्की होगी, एक तो करंट को ज़ाया करेंगी और दूसरा आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। जब ये पूरा करंट नहीं देगी स्पार्क प्लग को, स्पार्क प्लग फिर जो अच्छे तरीके से बर्न नहीं होगा, तो जिस वजह से आपकी गाड़ी ब्लैक स्मोक भी मारेगी और उसके अलावा आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत पहले से कम हो जाएगी, चाहे आप जितनी मर्जी ट्यूनिंग करवा लें। क्योंकि जब गाड़ी को पूरा स्पार्क प्लग को करंट नहीं मिलेगा तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा।